यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंसेस का एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसके बाद इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या कहता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वह वैसा क्यों कहती है, वह ऐसा क्यों रहता है, वह ऐसा बर्ताव क्यों करती है, तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा, तुम्हें तुम्हारी नई पाठशाला कैसी लगी, तुम्हें तुम्हारी नई टीचर कैसी लगी। तो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे वाई का जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो वाई का जनरल जो मीनिंग होता है वो आपको मालूम है कि वो होता है क्यों। तो जैसे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वह वैसा क्यों कहती है, वह ऐसा क्यों रहता है, वह ऐसा बर्ताव क्यों करती है। तो इस तरह का जो क्यों शब्द आपको है उसके लिए हम वाई का इस्तेमाल किया करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वाई डू यू, देखिए यू जो सब्जेक्ट है इसके साथ आपको क्या लगाना है, वाई डू। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस वर्ड है उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। वाई डू यू डू सो, वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू से दैट, वाई डू यू लिव लाइक दिस, वाई डू यू बिहेव लाइक दिस। अब वाई डू आई से प्रैक्टिस करेंगे। वाई डू आई डू सो, वाई डू आई थिंक सो, वाई डू आई से दैट, वाई डू आई लिव लाइक दिस, वाई डू आई बिहेव लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे ही और शी है तो डज का प्रयोग आपको करना है। वाई डज ही डू सो, वाई डज ही थिंक सो, वाई डज ही से दैट, वाई डज ही लिव लाइक दिस, वाई डज ही बिहेव लाइक दिस। शी के साथ भी आपको क्या करना है, डज ही लगाना है। वाई डज शी डू सो, वाई डज शी थिंक सो, वाई डज शी से दैट, वाई डज शी लिव लाइक दिस, वाई डज शी बिहेव लाइक दिस। तो ये एक पार्ट से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यहां पे देखिए डू सो का क्या मतलब होता है। डू सो मतलब ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों करना को हम कहते हैं डू सो। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं ऐसा क्यों करता हूं, वह ऐसा क्यों करती है, वह वैसा क्यों करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके बनेंगे। सो ऐसा करना का इंग्लिश होता है डू सो। अब चलिए अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वर्ड्स हैं इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। वाई डू यू डू सो, वाई डू आई डू सो, वाई डज ही डू सो, वाई डज शी डू सो। अब नेक्स्ट हमारे पास है थिंक सो, मतलब ऐसा सोचना। जैसे कि एक्सप्रेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ऐसा लगना को भी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थिंक सो। ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, उसे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। वाई डू यू थिंक सो, वाई डू आई थिंक सो, वाई डज ही थिंक सो, वाई डज शी थिंक सो। से दैट, से दैट का मतलब है वैसा कहना। जैसे एक्सप्रेशन के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, वह वैसा क्यों कहती है, वह वैसा क्यों कहता है, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो इस तरह का ऐसा कहना को इंग्लिश में हम कहेंगे से दैट। सो अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। वाई डू यू से दैट, वाई डू आई से दैट, वाई डज ही से दैट, वाई डज शी से दैट। लिव लाइक दिस, तो लिव लाइक दिस का मतलब क्या होता है, ऐसा रहना। जैसे एक्सप्रेशन के तौर पे यहां पे देख लीजिए,
वह ऐसा क्यों रहता है, मैं ऐसा क्यों रहता हूँ, तुम ऐसे रहते क्यों हो। इस तरह का जब एक्सप्रेशन देना हो तो ऐसा रहना का इंग्लिश होगा live like this. Why do you live like this? Why do I live like this? Why does he live like this? Why does she live like this? Behave like this का क्या मतलब है? तो देखिए behave like this का मतलब होता है ऐसा बर्ताव करना। तो एक्सप्रेशन के तौर पे आप यहाँ पे देख लीजिए, वह ऐसा व्यवहार क्यों करती है, वह ऐसा बर्ताव क्यों करता है, मैं ऐसा बर्ताव क्यों करता हूँ, तुम ऐसे बर्ताव क्यों करते हो। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। Why do you behave like this? Why do I behave like this? Why does he behave like this? Why does she behave like this? तो ये आपका दोनों मेथड से प्रैक्टिस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो है हाउ का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि आपने देखा था कि ज्यादातर ता है, ती है, ते है ऐसा आता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा करते हो, लगता है, कहती है, रहता है, करती है, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का चीज नहीं दिखाई देगा। ये वाला अगर आप यहाँ से यहाँ पूरा अगर आप सेंटेंस को देखें तो आपको कहीं पर भी जो है वो ताती नजर नहीं आएगा। जैसा कि आप देखिए, तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा, तुम्हें अपनी नई पाठशाला कैसी लगी, तुम्हें तुम्हारी नई टीचर कैसी लगी। तो यहाँ पे ताती तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे गा मतलब आ रहा है, ई आ रहा है, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक्सप्रेशन बेस्ड स्पोकन कवर करने हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन बेस पे हर जगह पर करेक्ट आप नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए अब आपको इस तरह का जब भी है कि आपको कोई चीज कैसा लगा, आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको वो चीज कैसा लगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करके बनाएंगे। जैसे हाउ डू यू, हाउ डज ही, हाउ डज शी, और कैसा लगा यहाँ पे लाइक यूज करना है। ठीक है, हाउ डू यू लाइक, हाउ डज ही लाइक, हाउ डज शी लाइक, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले हाउ डू यू से, ठीक है, हाउ डू यू लाइक से पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाउ डू यू लाइक आवर न्यू हाउस, हाउ डू यू लाइक योर न्यू स्कूल, हाउ डू यू लाइक योर न्यू टीचर, हाउ डू यू लाइक योर न्यू ड्रेस। अब हम लोग प्रैक्टिस किससे करेंगे, हाउ डज ही से। How does he like our new house? How does he like your new school? How does he like your new teacher? How does he like your new dress? Now अब देखिए next. How does she like our new house? How does she like your new school? How does she like your new teacher? How does she like your new dress? इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको सेकंड मेथड से हम लोग करेंगे, घर कैसा लगा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा। अब इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए इंग्लिश होता है लाइक आवर न्यू हाउस। हाउ डू यू लाइक आवर न्यू हाउस, हाउ डज ही लाइक आवर न्यू हाउस, हाउ डज शी लाइक आवर न्यू हाउस। अब हमारे पास नेक्स्ट है नई स्कूल कैसी लगी, उसके संदर्भ में हम लोग कैसे बोलेंगे। हाउ डू यू लाइक योर न्यू स्कूल, हाउ डज ही लाइक योर न्यू स्कूल, हाउ डज शी लाइक हर न्यू स्कूल। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर न्यू टीचर के विषय में, हाउ डू यू लाइक योर न्यू टीचर, हाउ डज ही लाइक हिज न्यू टीचर, How does she like her new teacher? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है like your new dress, यानी कि नई ड्रेस तुम्हें कैसी लगी। How do you like your new dress? How does he like his new dress? How does she like her new dress? तो इस प्रकार से अब आपने इसे बोल लिया है। अब इसे आप क्या करें, प्रैक्टिस भी करें लिख कर, ताकि आप के माइंड में ये पूरी तरह से
बैठ जाए कि किस प्रकार से ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको इसका बेनिफिट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहला भी देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे देन वाई डोंट यू, ठीक है, ऐसा करके बार बार आपको नजर आएगा। देन वाई डोंट यू, देन वाई डोंट आई, देन वाई डजंट ही, देन वाई डजंट शी। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए देन वाई मतलब तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है, फिर वह वैसा क्यों नहीं कहती है, फिर तुम उसे खरीदते क्यों नहीं, फिर तुम वह करते क्यों नहीं, फिर तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करते, फिर तुम उसे बताते क्यों नहीं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि तो फिर, है ना, तो ऐसा या फिर इस तरह का शब्द आ रहा है। तो उसके लिए लोग देन वाई का जो है वो यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देन वाई डोंट यू डू सो, देन वाई डोंट यू थिंक सो, देन वाई डोंट यू से दैट, देन वाई डोंट यू बाय इट, देन वाई डोंट यू डू इट, then why don't you try it, then why don't you tell him, then why don't you ask him, then why don't you shut up, then why don't you shut those kids up। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए then why don't I का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। then why don't I do so, then why don't I think so, then why don't I say that, then why don't I buy it, then why don't I do it, then why don't I try it, then why don't I tell him, then why don't I ask him, then why don't I shut up, then why don't I shut those kids up। नेक्स्ट आपके पास है then why doesn't he, then why doesn't he do so, then why doesn't he think so, then why doesn't he say that, then why doesn't he buy it, then why doesn't he do it, then why doesn't he try it, then why doesn't he tell him, then why doesn't he ask him, then why doesn't he shut up, then why doesn't he shut those kids up। then why doesn't she, then why doesn't she do so, then why doesn't she think so, then why doesn't she say that, then why doesn't she buy it, then why doesn't she do it, then why doesn't she try it, then why doesn't she tell him, then why doesn't she ask him, then why doesn't she shut up, then why doesn't she shut those kids up। तो ये हुआ आपका फर्स्ट तरीके का जिससे आपने प्रैक्टिस किया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसको दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब कैसे इसको दूसरे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, अब आपको जैसे डू सो एक एक्सप्रेशन ले लेते हो, इसके मीनिंग को क्लियर करेंगे। तो तुम फिर ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा करना को हम कहेंगे डू सो। तो सेंटेंस के तौर पे हम इसको लेंगे कैसे, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट को डालकर सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे तो वह ऐसा क्यों नहीं करती, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं करता, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे इसके माध्यम से। देन वाई डोंट यू डू सो, then why don't I do so, then why doesn't he do so, then why doesn't she do so। अब हमारे पास नेक्स्ट है think so। think so मतलब इसका क्या मतलब है ये हम लोग जानेंगे। तो एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, तो तुम्हें ऐसा
क्यों नहीं लगता, ऐसा लगना को हम लोग इंग्लिश में थिंक सो बोलेंगे, और एक्सप्रेशन के तौर पे आप यहाँ पे सेंटेंस को देख सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है, तो उसे फिर ऐसा क्यों नहीं लगता है, इस तरह का सेंटेंस आप कह सकते हो। देन वाई डोंट यू थिंक सो, देन वाई डोंट आई थिंक सो, देन वाई डजंट वी थिंक सो, देन वाई डजंट शी थिंक सो। अब हमारे पास नेक्स्ट है से दैट, मतलब ऐसा कहना, एक्सप्रेशन के तौर पे ले लीजिए। फिर वह वैसा क्यों नहीं कहती है, फिर वह ऐसा क्यों नहीं कहता है, फिर मैं वैसा क्यों नहीं कहता हूं, फिर तुम वैसा क्यों नहीं कहते हो, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। देन वाई डोंट यू से दैट, देन वाई डोंट आई से दैट, देन वाई डजंट वी से दैट, देन वाई डजंट शी से दैट। नेक्स्ट हमारे पास है बाई इट। बाई इट का मतलब आप समझ रहे हैं, खरीदना। एक्सप्रेशन के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर तुम उसे खरीदते क्यों नहीं हो, फिर मैं उसे खरीदता क्यों नहीं हूं, फिर वह उसे खरीदती क्यों नहीं है। देन वाई डोंट यू बाई इट, देन वाई डोंट आई बाई इट, देन वाई डजंट ही बाई इट, देन वाई डजंट सी बाई इट। डू इट मतलब इसे करना, जैसे एक्सप्रेशन के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, फिर तुम वैसा, फिर तुम वह करते क्यों नहीं। देन वाई डोंट यू डू इट, देन वाई डोंट आई डू इट, देन वाई डजंट ही डू इट, देन वाई डजंट शी डू इट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई इट। अब इसे एक्सप्रेशन के तौर पे और इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लेते हैं, फिर तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करते, ठीक है। देन वाई डोंट यू ट्राई इट, देन वाई डोंट आई ट्राई इट, देन वाई डजंट ही ट्राई इट, देन वाई डजंट शी ट्राई इट। टेल हिम मतलब उसे बताना। चलिए एक्सप्रेशन के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, फिर तुम उसे बताते क्यों नहीं, फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते। Then why don't you tell him? Then why don't I tell him? Then why doesn't he tell him? Then why doesn't she tell him? अब हमारे पास है ask him। तो फिर तुम उससे पूछते क्यों नहीं, तो फिर तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं, इस तरह के एक्सप्रेशन आपके सामने आएंगे। Then why don't you ask him? Then why don't I ask him? Then why doesn't he ask him? Then why doesn't she ask him? Shut up जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मुंह बंद करना, चुप रहना, इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो फिर तुम मुंह बंद क्यों नहीं करते। Then why don't you shut up? Then why don't I shut up? Then why doesn't he shut up? Then why doesn't she shut up? अब यहाँ पे देखिए शट दोज किड्स अप का क्या मतलब है, तो फिर तुम उन बच्चों को चुप क्यों नहीं कराते। चुप कराना किसको, बच्चों को। तो बच्चों को चुप कराना को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, शट दोज किड्स अप, ठीक है। तो किड्स का मतलब बच्चा होते हैं, ठीक है, बच्चे। तो शट दोज किड्स अप हम यहाँ पे बोलेंगे। देन वाई डोंट यू शट दोज किड्स अप, देन वाई डोंट आई शट दोज किड्स अप, then why doesn't he shut those kids up, then why doesn't she shut those kids up। अब इस तरह से आपको मालूम चल गया होगा कि इस तरह का हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखना, यहाँ पे देन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ वाई लगा है। अब इसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे तुम रिजाइन क्यों नहीं देते, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते, तुम घर क्यों नहीं जाते, तुम सोने क्यों नहीं जाते, इस तरह का है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वाई डोंट यू रिजाइन, वाई डोंट यू ट्राई, वाई डोंट यू आंसर मी, वाई डोंट यू गो होम, वाई डोंट यू गो टू बेड। नेक्स्ट आपके पास है why don't I resign,
why don't I try, why don't I answer him, why don't I go home, why don't I go to bed, why doesn't he resign, why doesn't he try, why doesn't he answer me, why doesn't he go home, why doesn't he go to bed, why doesn't she resign, why doesn't she try, why doesn't she answer me, why doesn't she go home, why doesn't she go to bed। ये हो गया फर्स्ट मेथड। बाकी आपको मालूम है रिजाइन का मतलब होता है क्या, ये तो आप लोग सभी को जानते हैं, त्यागपत्र देना वगैरह वगैरह। वाई डोंट यू रिजाइन, वाई डोंट आई रिजाइन, वाई डजंट ही रिजाइन, वाई डजंट शी रिजाइन। ट्राई का मतलब कोशिश करना, वाई डोंट यू ट्राई, वाई डोंट आई ट्राई, वाई डजंट ही ट्राई, वाई डजंट शी ट्राई। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ देखेंगे आंसर मी, वाई डोंट यू आंसर मी, वाई डोंट आई आंसर मी, वाई डजंट ही आंसर मी, वाई डजंट शी आंसर मी। नेक्स्ट है गो होम, वाई डोंट यू गो होम, वाई डोंट आई गो होम, वाई डजंट ही गो होम, वाई डजंट शी गो होम। नेक्स्ट हमारे पास है go to bed, why don't you go to bed, why don't I go to bed, why doesn't he go to bed, why doesn't she go to bed। तो इस प्रकार से आपने दोनों मेथड से इसे स्टडी कर लिया है और अब ये आपकी प्रैक्टिस मतलब ये स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेंड आपके करने के काम में आ रहा है। लेकिन अब इसे दोनों मेथड से लिखेंगे तो ये और भी बेटर होगा आपके लिए।